नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे, अगर आप लोग घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, घर को एक स्वर्ग बनाए रखना चाहते हैं, कभी भी जहाँ झगड़ा झंझट लड़ाई कोई विवाद ना हो और आपस में प्रेम बना रहे, हमेशा लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, भगवान हमेशा घर में निवास करें, तो ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में सदैव लक्ष्मी भी बनी रहे और भगवान की कृपा हमेशा बना रहे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना चाहिए, सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा पाठ जरूर होनी चाहिए। और पूजा जब करनी चाहिए तो पूजा करने से पहले ऐसे केवल अगरबत्ती लगाना, दीपक लगाना भी एक तरह से अपराध है, बिना सफाई किए। हमेशा जो पूजा वाला बर्तन होता है उसको साफ़ कर लीजिए और पूजा का जो घर होता है उसको साफ़ करना चाहिए। उसके बाद में जो भी आप मंदिर बनाए हैं उसको थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए। कपड़ा भिगो के भगवान का जो तस्वीर है उसको साफ़ कर लीजिए। उसके बाद में पूजा कीजिए। सुबह में पूजा डेली करनी चाहिए। पहला काम, सुबह शाम दोनों टाइम पूजा होनी चाहिए और शाम का भी आरती जरूर होनी चाहिए घर में। और मुख्य द्वार पर एक दीपक भी जरूर लगानी चाहिए और तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। घर में पूजा, तुलसी पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए और अपने मेन गेट की भी सफाई हमेशा करनी चाहिए। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला हम लोग को यह नियम अपनाना चाहिए। देखिए, शाम को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब हम शाम को नहा नहीं रहे तो दीपक कैसे लगाएं। बहुत सारे लोग इसकी वजह से दीपक नहीं लगाते हैं कि हम अपवित्र हैं तो नहीं, मतलब नहीं नहाए हैं तो अपवित्र हैं, हम दीपक नहीं लगा सकते। तो देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस आप लोग को क्या करना है, जब आप लोग शौच जाते हैं तब तो आपको स्नान करना पड़ेगा। शौच के बाद बिना नहाए बिना आप लोग को कभी भी दीपक नहीं जलाना चाहिए, शाम का आरती नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग शौच नहीं जाते हैं और तो आप लोग क्या करिए, जब भी आप बाथरूम जब भी जाते हैं तो आप लोग पानी लेके जाइए, प्रक्षालन कर लीजिए। उसके बाद में हाथ पैर धुल लीजिए और ओम पवित्राय नमः जो भी मतलब बोला जाता है, आप मंत्र जो नहीं आता है, वैसे तो मंत्र है इसका, तो आप लोग ओम आय पवित्रो सर्वास देव देवी भ्यो नमः बोला जाता है। लेकिन अगर आप लोग को नहीं आता है तो ओम देवाय नमः, ओम नारायण, कुछ भी आप ऐसे बोल के और अपने ऊपर 3 बार जल का छींटा लगा लीजिए, पैर धुल लीजिए और कुल्ला कर लीजिए। इतना अगर आप लोग कर लेते हैं, जितनी बार आप बाथरूम जाते हैं उतनी बार, तो आप दिन भर पवित्र रहते हैं। शाम को आरती बिना नहाए आप कर सकते हैं, कपड़ा भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग दीपक इस तरह लगाएंगे। हमारा तो पहला ये हो गया। और दूसरा हम लोग को क्या करना है, घर में हर घर में रामचरितमानस का पुस्तक जरूर होनी चाहिए। रामचरितमानस का पुस्तक जरूर रखनी चाहिए। जिनके घर में है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप जरूर ले आइए। रामचरितमानस का पुस्तक रखना चाहिए। इससे हमारे जो भी दुख होते हैं वो हम लोग से दूर रहते हैं। तो रामचरितमानस का पुस्तक भी अति आवश्यक है घर में रखना। रामचरितमानस का पुस्तक चाहिए रखना चाहिए और शंख भी हमेशा रखना चाहिए। चक्र और क्या कहते हैं, नरवेदेश्वर का जो शिवलिंग होता है वह भी घर में होना चाहिए। एक तुलसी भी लगी होनी चाहिए घर में, जो प्रतिदिन उसकी पूजा होनी चाहिए। तुलसी की नित्य पूजन करनी चाहिए। केवल एकादशी और रविवार छोड़ के उसमें जल अर्पित नहीं करना चाहिए, दीपक जला सकते हैं। और बकिया जल भी डेली अर्पित करनी चाहिए तुलसी में। और गरुड़ घंटी भी होनी चाहिए। इस चीज़ का आप लोग, इतना चीज़ अगर आप लोग रख लेते हैं घर में तो समझिए आपके घर में दुख दुर्मय जो भी होती है यह कभी नहीं आएगी। और तो हमारा जो तीसरा है, क्या करना चाहिए, तीसरा जब हम लोग स्वास्तिक डेली बनाना चाहिए। स्वास्तिक देखिए, आप लोग पूजा करते हैं तो पूजा घर में कलश रखते हैं तो उस पे उसके नीचे भी बना सकते हैं और चाहे तो मुख्य द्वार पर भी बना सकते हैं। देखिए, अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं डेली, उतना बढ़िया से सजा के नहीं बना पाए, फिर भी आप अंगुलियों के निशान जैसे स्वास्तिक बनता है जरूर कीजिए। और स्वास्तिक बनाते समय कभी भी बाहर की तरफ अंगुली नहीं निकालना चाहिए, अंदर की तरफ लेके आना चाहिए, उस तरह स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो स्वास्तिक डेली बनाना चाहिए घर में। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना चाहिए। तीसरा हमारा है कि स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। अपने घर में सुख समृद्धि के लिए, बनाए रखने के लिए स्वास्तिक हर दिन बनाना चाहिए। और सूर्यदेव को अर्घ भी डेली देना चाहिए। हमारा चौथा है कि हम सूर्यदेव को अर्घ डेली दें। अर्घ ये नहीं कि तुलसी के क्यारी में नहीं डालना चाहिए। कोशिश करें कि आपके यहाँ नहीं है कोई मतलब गमला, केवल एक तुलसी का क्यारा है तब तो डालते हैं तो अलग बात है। लेकिन ऐसे कोशिश करना चाहिए कि सूर्यदेव को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसी में एक लोटा जल डाल दिए, तुलसी का भी हो गया सूर्यदेव का, इस तरह नहीं डालना चाहिए। आप लोग को सूर्यदेव को अलग अर्घ देना चाहिए। उसमें कुमकुम डालना चाहिए, फूल डालना चाहिए, अक्षत डालना चाहिए, कुछ मीठा डालना चाहिए। ऐसा डाल के सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए।
और ऊपर से सूर्यदेव को अर्घ दिया जाता है, अपने हाथ ऊपर करके दिया जाता है, लेकिन तुलसी माता को जो जल दिया जाता है वो जड़ों से दिया जाता है। तो इसलिए आप लोग अपने जैसे तुलसी जी का जैसे दिया जाता है उस तरह कीजिएगा। और तुलसी की परिक्रमा 3 बार लगाई जाती है पूजा करते समय, तो 3 बार परिक्रमा लगाइएगा। और सूर्यदेव का पूजा करते समय अर्घ देते समय 7 बार परिक्रमा लगाई जाती है। तो सूर्यदेव का अर्घ अलग दीजिएगा, तुलसी माता को अलग दीजिएगा। ये हो गया। और देखिए अब हम लोग को और क्या करना चाहिए। हर जो घर में चाहते हैं कि हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, कौन सा ऐसा उपाय है जो हमारे घर में धन की भी प्राप्ति हो, भगवान की कृपा भी बनी रहे, हमारे घर में कोई दुख दुर्मय कुछ भी ना आए। तो उसके लिए सबसे सुंदर जो उपाय है वह है सुंदरकांड। हर दिन घर में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए। और सुंदरकांड का पाठ कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप पूरा ही कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 5 दोहा तो कंपलसरी करनी ही चाहिए। अगर सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं तो घर का एक ही मतलब कोई भी सदस्य एक कर ले रहा है 5 दोहा घर में, तब भी घर की जो भी सुख समृद्धि है हमेशा बनी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि आप एक उपाय कर रहे हैं अचानक हमको धन नहीं मिली, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ का फल धीरे धीरे मिलता है, ऐसे अचानक मतलब कोई वो थोड़ी ना है जादू की मतलब तुरंत हो जाएगा। तो इसलिए अपना काम जो भी है आपका धर्म है, काम है, वो करते रहना चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और आपका सारा काम होगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। बस श्रद्धा की ज़रूरत है, आस्था की ज़रूरत है। और बकिया भगवान सब कुछ देखते हैं किसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। और सुंदरकांड पाठ हर किसी को करना चाहिए, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि हमको केवल अपनी खुशी नहीं देखनी है, जो दूसरे की खुशी देखते हैं उनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ही प्रसन्न रहते हैं भगवान। तो सबसे पहला क्या करना है, अगर कोई आस पड़ोस में है वो बढ़ रहा है तो उसको देख के जलना नहीं है। अगर जलते हैं तो आपका सारा पूजा पाठ व्यर्थ है। तो इसलिए कभी भी किसी को देख के जलना नहीं है, आप अपना कर्म करते रहिए, किसी को देख के जलिए मत। अगर बगल वाला कोई भी है, अगर वो दुखी है तो आप ऐसा नहीं कि आप जोर जोर से गाना बजाइए, खुश रहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे के दुखी में दुख होना चाहिए, सुखी में सुखी होना चाहिए। तो देखिए इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मन में ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए। पूजा पाठ करने से केवल नहीं होता है, मन भी पवित्र रखना चाहिए, मन में ईर्ष्या नहीं रखना चाहिए, क्रोध कम करना चाहिए। इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे पूजा पाठ पे। अगर हम अपने मन को संयम कर लेते हैं तो उससे हमारा पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है। और अगर हम अपनी शरीर की शुद्धि रखते हैं, जैसे हम पहना हुआ कपड़ा दोबारा नहीं पहनते हैं, तो उससे भी बहुत प्रभाव पड़ता है, हमारा पूजा पाठ में मन बहुत लगता है और हम कहीं इधर उधर विचलित नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर जिसको भी घर में सुख समृद्धि बनाए रखना है, लक्ष्मी चाहिए, उनको यह कार्य जरूर करना चाहिए। जय लक्ष्मी माता।